शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 94वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 69 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यानि सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भक्तों, आपको याद होगा तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे थे, और उन प्रश्न में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि जो आपका भक्त है, जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, उसके लक्षण क्या है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार बोलता है, उसका हर एक आचरण के विषय में अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा करी थी। भगवान आप उसके उपरांत एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से दे रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भौतिकता से संबंधित, परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आंतरिक दृष्टिकोण से। अर्जुन का प्रश्न बाहरी था कि किस प्रकार चलता है, किस प्रकार खाता है, किस प्रकार बैठता है, परंतु भगवान का उत्तर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं, आत्मनिरीक्षक मुनि का ही गुण बता रहे हैं कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है वो भौतिकता से संबंधित लोगों के सिर्फ ठीक विपरीत कार्य करता है। जब वो सोता है तो उसके जागने का समय होता है, जब वो जागता है तो उसके सोने का समय होता है। इसको विस्तार से कैसे समझे, सरल भाषा में कैसे समझे। ऐसा नहीं है कि वो जाके सोएगा तब ये जगेगा, जब ये जगेगा तब ये जाके सोएगा, परंतु भगवान का भाव है उसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां होती है। एक वह जो मात्र और मात्र इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, जहां सही से अपने इंद्रिय भोग की तुष्ट किया जाए वहां से भोग करने की लालसा हमेशा टपकाए रखते हैं। जहां से जो भोग मिला उसे भोग ग्रहण करके परम प्रसन्न होते हैं। कहां से स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला, भले फोगट में मिला हो, किसी ने दान किया हो, कैसे भी मिला हो, परंतु खाने के उपरांत कहते हैं मजा आ गया खाने का। उनको पता नहीं कि कुछ समय के उपरांत वही भोजन उनके दुख का कारण बन सकता है। हो सकता है उसके अंदर अनेक प्रकार के मसाले डाले गए हो जो उसके शरीर में जाकर उसके पेट में कुछ बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु जिह्वा को अच्छा लगा तो उसको लगता है कि हाँ मजा आ गया। कुछ और भोग करने को, नशा करने की वस्तु प्राप्त हो गई, भले वो किसी की फ्री में ही क्यों न मिली हो, परंतु वो पीकर सोचता है कि मुझे आनंद आ गया। वो उसके जीवा को तो आनंद प्रदान करेगी, परंतु शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट पैदा करती है, और वो कष्ट उसके परिवार को लेकर डूबती है। एक नशेड़ी व्यक्ति के परिवार की आप अवस्था देख सकते हैं कि उसका परिवार धीरे धीरे पूरा टूट कर बिखर कर रह जाता है। अगर वो समय रहते अपने आप को संभाले नहीं तो इस व्यक्ति को अपने परिवार में भी अगर अच्छे से रहना है, अपने समाज में भी अगर अच्छे से रहना है, तो इन नशे की वस्तुओं से कम दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति नशे की आदी हो जाते हैं उसका पूरा का पूरा घर है वो बर्बाद हो जाता है। खाने पीने से कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता भक्तों। जब व्यक्ति भूखा मरता है मात्र और मात्र जब उसकी आदतें गलत लग जाती हैं। कोई व्यक्ति का व्यापार में नुकसान हो ही नहीं सकता जब तक उसकी आदतें गलत ना हो। इसलिए हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर क्यों आए, इस धरा पर अवतरित क्यों हुए? हम सब मानव मात्र के ऊपर करुणा करने के लिए। भगवान ने देखा कि आने वाली पीढ़ियां हैं, कलयुग में जीव है वो एक साधारण मनुष्य की भांति भी नहीं जी पाएंगे। कोई कहते हैं कि भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, कोई कहते हैं कि भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। परंतु हनुमान जी से जब पूछा गया कि भगवान श्री रामचंद्र ने अवतार क्यों लिया, तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि भगवान इस धरा पर अवतरित हुए क्योंकि वो अपने आचरण द्वारा हमें सिखाना चाहते थे कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक पिता का कर्तव्य अपने पुत्र के प्रति क्या होता है, एक पुत्र का कर्तव्य अपने पिता के प्रति क्या होता है, अपने भाई के प्रति क्या होता है, अपने माता के प्रति क्या होता है, अपने समाज के प्रति क्या होता है, अपने परिवार के प्रति क्या होता है। ये सारे के सारे रिश्तों को हमारे सामने अपने आदर्श द्वारा स्थापित करना चाहते थे। इसलिए तो भगवान श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित होकर 14 साल का वनवास झेलकर भी ये स्थापित किया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक भाई का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और उनके आदर्श द्वारा हमें बताया कि हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, और भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया है उसे देखकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। जो व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र की महिमाओं का यशोगान सुनता है, रामायण के विषय में प्रसंगों को सुनता है और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करता है ना, उसके परिवार में कभी कलह नहीं होगा, उसके परिवार में हमेशा सुख शांति की अनुभूति होगी, पूरा परिवार मित्र की भांति व्यवहार करेगा। भक्तों, रामायण का दृष्टांत तो देखिए, भरत महाराज है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, किसी को अपने इंद्रिय तुष्टि की परवाह ही नहीं थी, मात्र उनका उद्देश्य था तो भगवान श्री रामचंद्र को प्रसन्न करना। जब हमारे जीवन का भी केंद्र भगवान श्री रामचंद्र हो जाएंगे कि हमें रामचंद्र को प्रसन्न करना है, तब हम भी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और संपूर्ण अयोध्या वासियों की भांति प्रसन्न हो जाएंगे, परम आनंद में रहेंगे। भक्तों, तो मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दो श्रेणियत्व है। एक की चर्चा करी कि जो पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त होना चाहते हैं, भौतिक जगत के आनंदों को अनुभूति करना चाहते हैं, और दूसरी तरह के व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से भगवान की आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने की दिशा में ही हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान के जो रात्रि और दिन का तुलना किया गया है, जो सोने और जगने की तुलना की गई है, आचार्यगण समझाते हैं कि जो अज्ञान रूपी अंधकार में व्यक्ति डूबा हुआ है और उसको ज्ञान के विषय में कोई ध्यान नहीं है कि भगवान जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं इस धरा में क्यों आया हूं, दुख क्यों भोग रहा हूं, मृत्यु के उपरांत कहां जाना है, जब वो इस अज्ञान में रहता है तो मात्र इंद्रिय भोग में लगा रहता है और वो उस अवस्था में सोता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरी तरफ जो ज्ञानी पुरुष है, जो महात्मा है, संतगण है, वो हमेशा मन में यह स्मरण रखता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, और उस अवस्था में वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, और वो उस समय जब वो सो रहा होता है वो जागता हुआ प्रतीत होता है। और जब वो जाग रहा होता है क्या करने के लिए, भौतिक भोग, इंद्रियों का भोग करने के लिए, रात्रि को आप देखेंगे 11 बजे तक, 12 बजे तक, 2-2 बजे तक जब वो जागता रहता है, जागते हुए टीवी देखता है, सीरियल देखता है, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करता है, तब एक महात्मा है, संतगण है, वो शांति से सो जाता है ताकि दूसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान की भक्ति कर सके। बहुत ही सरल भाषा में भक्तों आप आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ पर दिव्य अवस्था से और भौतिक भोगों में लिप्त अज्ञानी व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं कि जब भौतिक जगत का व्यक्ति अज्ञानता में होने के कारण पूर्ण रूप से भोगों में लगा रहता है, तब दूसरी तरफ जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण जगता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरी तरफ जब वो भौतिकवादी व्यक्ति रात्रि के समय भी जो समय सोने के लिए है उस समय वो जाग कर अनेक प्रकार के अलस कार्य करते हैं जिससे मात्र इंद्रिय तुष्टि हो। आप देखेंगे कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2-2 बजे तक लोग घूमते रहते हैं। उस समय जो भक्त है वो शांति सो जाता है और सोता हुआ भी हमेशा भगवान का ही स्मरण करता है। अच्छा, भक्तगण कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब 2 घंटे के लिए मात्र सोते थे और उस सोते ही अवस्था में भी उनके मुख से भगवान का नाम निकलता था, इतने दिव्य थे श्रील प्रभुपाद के गुण। तो ये भक्त का बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल उदाहरण है कि भक्त सोते वक्त भी भगवान का स्मरण करता है। और दूसरी तरीके से ये तो रहा आध्यात्मिक उत्तर, और बहुत जो संतगण है, महात्मा गण है, भक्तगण है, वो अपनी दृष्टि से इस भौतिक जगत के साधारण लोगों को सिखाने के लिए उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब भक्त है वो प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाता है, और जो भौतिकवादी लोग हैं उनकी नींद तो सवेरे 4 बजे जमती है, रात भर तो भटकते हैं, सुबह 4 बजे उनकी नींद है वो प्रगाढ़ अवस्था में जाती है, उस समय वो आनंद से सोते हैं। भक्त है वो 4 बजे उठकर भगवान की मंगल आरती करके, तुलसी पूजा करके, नरसिंह प्रेयर करके, गुरु पूजा करके, भागवतम क्लास भी करके प्रसाद भी पा लिया होता है, परंतु उस समय भी वो व्यक्ति 10 बजे तक सोया रहता है, संडे हो तो 12 बजे तक सोया रहता है। इस प्रकार वो जब भक्त जागता है तो वो सोया रहता है, और जब भक्त सोता है तो वो जागता रहता है। इससे पहले अर्जुन को भगवान ने गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ है निंद्रा पर विजय प्राप्त करना। इसका अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देना चाहते हैं। भक्तों, भगवान ने इससे पहले भी अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया था, तो यहाँ पर पुनः एक बार उसको इस अज्ञान रूपी ज्ञान के विषय में ज्ञान देने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब अर्जुन को कहा गया गुड़ाकेश का अर्थ है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तो अर्जुन तो निद्रा पर वैसे ही विजय प्राप्त कर लिया था, फिर एक बार पुनः यहाँ पर अर्जुन को यह सिखाना कि जो
आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है, वो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सोने का समय है, और उसके सोने का समय है वो जागने का समय, इसके विषय में बार बार बताने की क्या आवश्यकता है। तब आचार्यगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं, वरना अर्जुन को इस ज्ञान की आवश्यकता थी ही नहीं। अर्जुन को तो मात्र और मात्र मोहरा बनाया गया था, मात्र और मात्र हमारे बीच में एक ऐसा पात्र बनाया गया था जिसके माध्यम से हमें ज्ञान दिया जाए। महात्मा गण समझाते हैं कि जिस प्रकार घर में कोई नई नवेली बहू आती है, तब सास होती है वो सीधा सीधा अपनी बहू को नहीं डांटती है। अगर बहू कहीं भोजन खराब जला दे या चप्पल ठीक से नहीं रखे, बर्तन ठीक से नहीं मांजे, तो वो अपनी बिटिया के माध्यम से बेटी से कहती है कि बेटी आज सब्जी में नमक कम था, बेटी चप्पल यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखा करो, बेटी ये कार्य ऐसा किया करो, बेटी बर्तन ठीक से मांजा करो। तब बहू समझ जाती है कि ये कार्य तो मैंने किया है, बेटी ने तो किया ही नहीं है। उस अवस्था में वो आसानी से समझ जाती है कि सासू माँ है वो मुझे कहना चाहती है, और वो अपने कार्यों को धीरे धीरे सुधार करती है। जिस प्रकार एक सासू अपनी बहू को ज्ञान देने के लिए अपनी बेटी का सहारा लेती है, अगर सीधे सीधे बहू को कहेगी तो झगड़ा हो जाएगा, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को माध्यम बनाकर, अर्जुन अपने पुत्र को माध्यम बनाकर हम संसार के समस्त लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं। फिर हमारी बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना अच्छे से उसको समझ सकते हैं। क्या हम अपने लिए समझकर उसको अपने जीवन में उतारते हैं, या फिर आज की बहुओं की भांति उसे कोई परवाह नहीं पड़ती, उनको इतना भी ज्ञान नहीं होता कि सास किसको डांट रही है, डांटती है डांटने दे, वो भी सामने डांटने लगती है। उसी प्रकार आज का व्यक्ति भगवान की इन वाणी को अपने लिए स्वीकार करता है और अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, या फिर मात्र अर्जुन के लिए ज्ञान है ऐसा सोचकर जीवन में अपने भौतिक कार्यों में लिप्त रहता है। वो उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। भक्त आध्यात्मिक अनुशीलन कि कर्मिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कहीं सुख तो कहीं दुख का अनुभव करता रहता है। जो भक्त है वो भौतिकता में कर्मिक विकास के द्वारा अभी 1 माला कर रहा था, कुछ समय के उपरांत 2 माला करेगा, धीरे धीरे अभी थोड़ा लेक्चर सुन रहा था, कुछ समय के ऊपर ज्यादा सुनेगा, अभी थोड़ी भक्ति कर रहा था, धीरे धीरे भक्ति की प्रगाढ़ता को, भक्ति की जो अंदर से आत्मतुष्टि है उसको धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ाते हुए धीरे धीरे प्रगति करता रहता है। परंतु दूसरी तरफ जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अपने भोगों में वृद्धि करता रहता है। आज इतना धन कमाया और इससे इतना भोग किया, कल इतना धन कमाऊंगा उससे उतना भोग करूंगा। ये कर्मिक विकास है वो दोनों अवस्थाओं में बढ़ता ही रहता है। जिस प्रकार एक भक्त भक्ति की प्रकाट अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है, उसमें परम आनंद की अनुभूति करता है, दूसरी तरफ भौतिकवादी जीव है वो ये स्वप्न देखता रहता है कि मैं ये कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और उस स्वप्न में कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। क्योंकि धन कमाता है तो वहां से कुछ न कुछ भोग प्राप्त करने का प्रयास करता है, स्वादिष्ट भोजन करने का प्रयास करता है, इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है। वहां से हो सकता है कि कुछ सुख प्राप्त होगा तो कभी दुख प्राप्त होगा, कई बीमारियां आएगी तो कभी आनंद आएगा, ऐसे जीवन चक्र चलता रहता है और उस आनंद की अनुभूति करता है। कभी दुख आता है और उस अवस्था धीरे धीरे बीतती जाती है। 6 दिन तक काम करता है, सोचता है कि 7वें दिन घूमने जाएंगे। 6 दिन आशा से काम करता है कि संडे को हम घूमने जाएंगे और वहां पे जाकर परम प्रसन्न हो जाएंगे। 6 दिन गधे की माथी मेहनत करी, 7वें दिन घूमने के लिए निकल पड़े। पूरा दिन कब बीत गया, वहां पे जाकर बीच किनारे बैठकर पत्नी के बीच में वार्तालाप करते हैं, गप्पे मारते हैं, अनेक प्रकार की सांसारिक बातें करते हैं। कब दिन निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। पुनः दूसरे इच्छा होती है कि सोमवार को तो काम पे जाना है। भक्तों, यानी कि घूमने में आनंद था ही नहीं। अगर संडे को घूमने में आनंद होता तो दूसरे दिन काम पे जाने की इच्छा क्यों होती। व्यक्ति जब 7 दिन के लिए घूमने जाता है उसके अंदर स्वाभाविक इच्छा आती है कि अभी तो घर पे जाना है, अभी तो काम पे जाना है। 7 दिन घूम रहा है बिना किसी चिंता के, परंतु 8वें दिन उसके अंदर घर पे जाने की इच्छा हो ही जाती है। अगर घूमने में ही आनंद था तो फिर काम करने की इच्छा जागृत क्यों हुई। यानी कि काम करने की इच्छा इसलिए जागृत हुई कि व्यक्ति को कुछ न कुछ परिवर्तन चाहिए होता है। जब 6 दिन परेशान होकर 1 दिन घूमने जाता है, घूमने के उपरांत तो फिर उसको काम पे जाने की इच्छा होती है। उस पूरा का पूरा रूटीन चलता रहता, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख। ये दुख और सुख की श्रृंखला जिस पर चलती रहेगी, मात्र स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम अपैन अनित्यः तान तितिक्षु भारत। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी भगवत गीता में कहा है वो व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से सिद्ध होता
होता हुआ प्रतीत होता है, पूर्ण रूप से हमें दिखता है कि हाँ यही सत्य है, तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक सुख हो तब उसे कुछ न कुछ दुखी होने की अनुभव करने का प्रयास करता है। बिना किसी ने कोई नहीं कहा है फिर भी मनगढ़ंत तरीके से दूसरे के प्रति सोचता है कि ये मुझे ऐसा कहा था, और मन ही मन उसके बारे में नेगेटिव विचार करता रहता है, नकारात्मक सोचता रहता है, और उस नकारात्मक सोचने में भी उसको आनंद आता है। भक्तों, आप अनुभव कीजिए अपने जीवन में कि कभी नकारात्मक सोचता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे जीवन में मैं दुखी हूँ, मैं लाचार हूँ, ये अनेक प्रकार की उपाधियां अपने आप को देते रहते हैं। आजकल तो ट्रेंड बन गया, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। गरीब माँ का बेटा है तो दूसरों की क्या बुराई उसमें? मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, धन कमाइए और अपने आप को बलवान बनाइए। दूसरों के सामने लाचारी लेते रहते, सरकार के सामने कि मैं गरीब हूं, मैं ये हूं। गरीब बने क्यों? अपने कर्मों के कारण। अगर गरीबी से ऊपर उठना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। मात्र और मात्र ये बैठकर कहना कि मैं गरीब हूं, क्या आप धनवान बन जाएंगे? सरकार कितना ही भत्ता क्यों ना दे दे, कितना ही आरक्षण क्यों ना दे दे, जब तक आप अपने अंदर से गरीबी को नहीं मिटाएंगे, अपने आंतरिक गरीबी को निकाल कर पूर्ण रूप से धनवान की अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक आप गरीब बने ही रहेंगे। भले सरकार कितना ही धन क्यों ना दे दे, जो अन्नदाता है कितना ही आपको दान क्यों ना दे दे। हाँ, एक व्यक्ति कोई हालातों का मारा है, पीड़ित है, तो उसको दान देना हमारा स्वभाव हो सकता है, परंतु उस व्यक्ति को ये एहसास कराना कि हाँ वो गरीब ही हमेशा बना रहेगा, ये एहसास सही नहीं है भक्तों। वो उसको जीवन में ऊपर नहीं उठने देगा। इसलिए उनको ज्ञान देने की आवश्यकता है कि आप गरीब नहीं हैं, गरीबी से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। हर एक व्यक्ति जो धनवान बना है वो कभी ना कभी गरीब था, परंतु अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर उसने जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त की है। उसी प्रकार हम भक्ति में भी परम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मात्र और मात्र मेहनत और प्रयास के द्वारा। बैठे रहेंगे, भगवान जो भी है देते रहेंगे, इस आशा से अगर बैठे रहे तो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। 2 समय का भोजन प्राप्त करने के लिए जब मेहनत करनी पड़ती है तो भगवान जो परम आधिपत्य है, संपूर्ण जगत के स्वामी है, क्या उनको प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? स्वाभाविक है, मेहनत करनी पड़ेगी। अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी प्रकार सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। महात्मा गण कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म में लीन नहीं है वह अपने शरीर का पोषण करता है और मात्र मुर्दे को सजाने के बराबर है। संतगण समझाते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में लीन नहीं है, भगवान की भक्ति में लीन नहीं है और अपने शरीर का अच्छे से श्रृंगार करता है, घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर अनेक प्रकार से मुखमार्जन करता रहता है, श्रृंगार करता रहता है, वो मात्र मुर्दे का श्रृंगार कर रहा है। ये शरीर बिना भक्ति के मात्र मुर्दे के समान है, मुर्दे से तुलना की गई है। तो अगर आज तक भक्ति नहीं कर रहे तो आप मुर्दे का श्रृंगार कर रहे हैं। इस बात को जानकर आज से ही भक्ति को जीवन में अंगीकार कर लीजिए। जिस प्रकार आप भौतिकता में कितनी ही उपाधियां प्राप्त कर लो, धन कमा लो, पैसा, अनेक प्रकार का सम्मान है, लोगों में वाहवाही है, सब कुछ प्राप्त कर लो, उनकी तुलना शास्त्रों में शून्य से की गई है। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो एक शून्य है, अगर आपके पास वैभव है तो एक और शून्य है। ऐसे आप जितना भौतिक धन कमाते जाएंगे वो शून्य साथ में जुड़ते जाएंगे, परंतु उन शून्य की कोई कीमत नहीं है जब तक उनके सामने एक न लगा दिया जाए। 50 शून्य है परंतु उनके सामने एक है ही नहीं, तो उनकी क्या वैल्यू हुई? परंतु जैसे ही श्री कृष्ण रूपी एक हम उसके आगे जोड़ देंगे तब उन शून्यों की वैल्यू है वो हर एक शून्य के साथ बढ़ती जाएगी। 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे संख्या के साथ वो उनकी कीमत बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार भौतिक जगत में हर एक वैभव प्राप्त कीजिए, परंतु उनके साथ हमें श्री कृष्ण रूपी एक को उसके साथ जोड़ना है। जब कृष्ण को जीवन में जोड़ देंगे तो उसके बाकी के जो भी ऐश्वर्य वो आते जाएंगे और उनकी संख्या है वो बढ़ती ही जाएगी। भक्तों, रघुनाथ दास गोस्वामी धनवान होते हुए भी महाप्रभु की सेवा में लगने के लिए आतुर थे, धन कमाने के लिए नहीं बल्कि भगवत सेवा के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही धनवान थे, उनके पिता का बहुत जमींदार थे, बहुत बड़े धनवान परिवार में जन्म लिया था। इतना ही नहीं, उनकी शादी भी बहुत ही सुंदर स्त्री के साथ हुई थी। धनवान भी थे, ऐश्वर्यवान भी थे, सुंदर पत्नी भी थी घर में, परंतु वो एक महान भक्त होने के कारण उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना और मनन किया, ध्याय तो विषयान पुंसा, जब व्यक्ति भौतिक भोगों के बारे में सुनता है तो उसे प्राप्त करने की आशा रखता है, परंतु रघुनाथ गोस्वामी ने महाप्रभु के बारे में सुना और उनके बारे में मनन करने लगे और उस मनन की अवस्था में उस अवस्था तक पहुंच गए कि उन्हें अपना सारा का सारा ऐश्वर्य था, घर बार है, वो सब कुछ फीका लगने लगा। वो महाप्रभु की सेवा में जाना चाहते थे।
अनेक बार घर से भागकर जाने का प्रयास किया। उनके पिताजी ने अनेक प्रकार से उनको बंधन में डालने का प्रयास किया, परंतु वो कभी सफल नहीं हो पाए। बार बार घर से भागकर चले जाते थे। उनके पिताजी बार बार पकड़ के लाते थे, अपने सैनिकों को भेजकर बार बार बुलाते थे, अपने जो काम करने वाले थे उनको बुलाकर पकड़ कर लाते थे। तब उनकी माता ने कहा कि जब पुत्र को धन, तुम्हारा धन है, वैभव है, वो बांध नहीं पाया, अच्छी स्त्री है वो नहीं बांध पाया, तो तुम्हारे ये जो बंधन है पकड़ के लाना, ये कब तक बांध के रखेंगे। व्यक्ति मात्र बंधा रहता है इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा, कोई धन के द्वारा, कोई सुंदर पत्नी के द्वारा, कोई किसी कार्य के द्वारा, परंतु बोले कि इसको जब ये नहीं बांध पाए तो तुम्हारा ये बंधन कब तक बांध पाएगा। जब व्यक्ति को परम वैराग्य आ जाता है, भगवान के साथ अपने प्रेम का अनुभव हो जाता है, तब इस संसार के हर एक कार्य वो फीका लगने लगता है। मनाचार्य कहते हैं कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण को याद करता हूं और उसके सामने इस भौतिक जगत की भले स्त्री हो, कोई भी सुख आए तो मैं उसकी तरफ थूकता हूं, और हम उस आनंद में पूर्ण आनंद की अनुभूति करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध जब हमें मालूम पड़ेगा। भक्तों, बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि जिस प्रकार एक महिला सर पर मटका रखकर नृत्य करती है तब उसका ध्यान मटके पर होता है, उसी प्रकार एक भक्त ध्यान हमेशा कृष्ण पर होता है। बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि जिस प्रकार एक महिला नृत्य करते समय अपने सर पर अनेक मटके रखती है और नृत्य कर रही है पांवों से, उसका चारों ओर सब लोग उसको देख रहे हैं, परंतु उसका ध्यान पूरा का पूरा मटके पर होता है। पांवों से नृत्य कर रही है, हाथ हिला रही है, अनेक प्रकार से कार्य कर रही है, परंतु उसका ध्यान मटके पर होता है कि कहीं मटका न गिर जाए। उसी प्रकार एक भक्त है वो भी हमेशा इस भौतिक जगत में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई के साथ समाज के प्रति है, परिवार में है, हर एक कार्य बहुत ही निपुणता के साथ करता है, समाज में ये स्थापित करने के लिए कि एक भक्त का कर्तव्य क्या होना चाहिए, परंतु उसका चेतना है वो हमेशा श्री कृष्ण में लगी रहती है। अगर व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां त्याग कर अगर मात्र भक्ति में लगा रहेगा तो समाज में गलत उदाहरण प्रस्तुत होगा। और भगवान ने कहा कि यत यत आश्रिति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो महान पुरुष आचार्यगण कार्य करके जाते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। तो हम अगर ऐसा अनुसरण करें कि धन भी कमाए, परिवार में भी अच्छे से रहे, परंतु साथ ही साथ हृदय में ये मालूम रखें कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो श्री कृष्ण है, हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो तो मात्र श्री कृष्ण है। उस अवस्था में व्यक्ति है वो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है और समाज के लिए भी बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर सकता है। महाप्रभु के प्रेम में सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री का पद तक त्याग कर चले गए। सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक है। भक्तों, सनातन गोस्वामी इतने धनवान थे, इतने रिच थे, इतने बुद्धिमान थे कि प्रधानमंत्री के पद पर उनको स्थापित किया था। प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी वो जब महाप्रभु के विषय में उन्होंने सुना, महाप्रभु से जब उनका मिलना हुआ और रूप गोस्वामी जब उनके पास से महाप्रभु के पास चले गए, तब सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री का पद भी त्याग कर महाप्रभु की सेवा में संलग्न हो गए। भक्तों, आज की तारीख में प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करते। अरे प्रधानमंत्री तो छोड़ो, कोई वार्ड पंच बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, डेलीगेट बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, अनेक प्रकार के सांसद बनने के लिए अपने जीवन का सारा जो भी मेहनत है, पैसा है, सब कुछ लगा देता है। लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़ता है, उनके प्रेम पूर्वक निवेदन करता है कि हमें वोट दीजिए। और यहां पर सनातन गोस्वामी भक्ति में इतने प्रसन्न हो गए हैं, महाप्रभु के प्रेम में इतने आगे बढ़ गए कि प्रधानमंत्री का पद को यूं त्याग दिया जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री का पद त्याग कर चले गए और महाप्रभु से मिले, तब महाप्रभु ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करके उन्हें ज्ञान प्रदान किया। और उस ज्ञान के द्वारा ही आज जो भी हमें शास्त्र प्रदान हो रहे हैं ना, रूप गोस्वामी के माध्यम से मिले। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने शास्त्रों का संकलन करके अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें हैं, वो हमें प्रदान करी है। और उनके माध्यम से ही हम कृष्ण भक्ति में आज आगे बढ़ पा रहे हैं। जब तक हम अपनी संपत्ति का अहंकार त्याग कर भगवान की सेवा में नहीं जाएंगे, तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हम अपने संपत्ति का, अपने वैभव का अहंकार त्याग कर भगवान की सेवा में नहीं जाएंगे, मंदिर में जाकर भी हमारे अहंकार को सामने रखेंगे, मैं तो धनवान हूं, मैं शेर पर ही बैठूंगा। अरे भगवान के सामने कौन धनवान कौन गरीब, हर एक समान है सब। जब तक भगवान के सामने हम अपना अहंकार त्याग कर नहीं जाएंगे, तब तक भगवान हमें भक्त रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर भगवान ने भक्त रूप में स्वीकार नहीं किया तो आपकी और हमारी क्या
हैसियत, भले धन कितना ही क्यों न कमा ले। प्रताप रुद्र महाराज इतने बड़े राजा होते हुए जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए तत्पर थे, परंतु महाप्रभु उनसे मिलने के लिए जरा भी इच्छा नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो एक राजा थे और एक सन्यासी कभी राजा से नहीं मिलते। और बड़ी मेहनत के साथ, बड़े भक्तों की कृपा से एक बार तो उन्होंने महाप्रभु की सेवा करी। परंतु भक्तों, मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ कि अहंकार को, धन को, वैभव को जब तक नहीं त्यागेंगे, जब उपाधियों से हमेशा अपने आप को गौरवान्वित करते रहेंगे, तब तक भगवान का दास बनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर भगवान का दास बनना चाहते हैं तो माया का दास से हटना होगा। माया दास हमेशा उदास रहता है, कृष्ण दास हमेशा बिंदास रहता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 69 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम